फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक के न्यूट्रिशन रिलेटेड ही न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ द कुकिंग, मतलब भोजन पकाने के सिद्धांत एवं विधियाँ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो भोजन पकाना है ये एक कला है और ये हमारी संस्कृति और हमारे भोजन की आदतों को क्या है प्रेजेंट करता है, दिखाता है कि हम किस संस्कृति से हैं और हमारे अंदर भोजन पकाने की कैसी कला है। तो भोजन पकाना क्या है, एक आर्ट है, एक कला है। सो इसके निम्नलिखित सिद्धांत हैं। सबसे पहले तो खाना पकाने से क्या हो जाता है, एक सरल रूप ले लेता है। भोज्य पदार्थ को अगर हम पकाते हैं तो एक सरल रूप ले लेता है जिसको चबाना और खाना आसान होता है। इसके पाचन में भी आसानी होती है। उसके बाद फिर जब हम किसी भोज्य पदार्थ को पका देते हैं तब उसमें हम कई तरीके के मसालों का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो खाना है वो क्या है स्वादिष्ट दिखने लगता है और क्या है अट्रैक्टिव होता है। और खाना पकाने से इसका क्या है, भोजन पकाने से इसका स्वाद बढ़ता है। और जितने भी जैविक मीन्स जो जीवाणु होते हैं जो हमें इन्फेक्शन फैला सकते हैं वो क्या है इसमें नष्ट हो जाते हैं। और खाना पकाने से जो विटामिन्स होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं वो क्या है, वो एक नया स्वाद ले लेते हैं, जिनकी वजह से क्या है हमारा जो पाचक रस है वो उत्तेजित होता है और प्रेरित होता है जिसकी वजह से जो पाचन क्रिया है वो आसानी से संपन्न होती है। तो ये सारा सिद्धांत है जो भोजन पकाने का क्या है वर्किंग है, इस पे जो भोजन क्यों पकाते हैं यही सिद्धांत है, इसीलिए पकाना ज़रूरी होता है। भोजन फिर किस किस विधि से पकाते हैं ये भी जो है एक मेथड है कि किस तरीके से हम भोजन में स्वाद ला सकते हैं, कौन सा भोजन किस तरीके से पकाया जाए तो ज़्यादा स्वाद आएगा। तो इसकी निम्नलिखित विधियाँ हैं, जैसे कि उबालना, सिमरिंग, सिझाना, भाप से पकाना, तलना, ग्रिलिंग, भूनना और या फिर बेकिंग। ये मेथड्स हैं भोजन के पकाने का। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले उबालना। जो उबालना होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या है पानी में उबालते हैं। ज़्यादा पानी में अगर हम किसी भोज्य पदार्थ को उबालेंगे तो उसमें जो खनिज और विटामिन्स हैं उसके नष्ट होने की संभावना होती है। तो हमें कम पानी यूज़ करना चाहिए उबालने के लिए। उबालने का एक तापमान है जो मैंने बताया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उबालना इसको बोलते हैं। इससे जो है दालें, कई तरीके की गांठ, कई तरीके की सब्जियां क्या है पका सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सिमरिंग। जो सिमरिंग होता है ये उबालने से थोड़ा भिन्न है। इसका क्या है टेम्परेचर 85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसमें क्या है वाष्पीकरण इसमें भी यूज़ होता है, बट इसका क्या है जो टेम्परेचर है वो 100 ना हो करके 85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन है सिझाना। सिझाने में क्या करते हैं, इसमें भी वाष्पीकरण प्रक्रिया यूज़ होती है। इसमें कम पानी में जिस बर्तन में हम रख करके उबालते हैं उसमें क्या है ढक्कन रख के उबालना होता है और वाष्पीकरण प्रक्रिया यूज़ होती है इसमें। सिझाने के बाद है भाप से पकाना। भाप से पकाना प्रेशर कुकर के प्रिंसिपल से रिलेटेड है। जो भाप से अगर हम पकाते हैं तो इसमें प्रेशर कुकर यूज़ होता है। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे होता है, ऊपर होता है। और प्रेशर कुकर में क्या है, जो भी पदार्थ हम रखते हैं पकने के लिए, जो भी भोजन पदार्थ हम रखते हैं वो क्या है जो भाप है उसकी वजह से पकता है। इसमें दाल पका सकते हैं, सब्जियां, कई तरीके की मांस मछलियां भी क्या है प्रेशर कुकर में उबाली जाती हैं या फिर पकाई जाती हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन है तलना। तलने में क्या होता है, कोई भी वसा या तेल ले लेते हैं, उसको आंच पर रखते हैं। वो क्या है जब बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए या उबलने लगे तब उसमें सीधे हम भोज्य पदार्थ को डाल करके जब वो पक जाए तो उसको निकाल लेते हैं। ये तलना हो गया। इसमें वसा का या किसी प्रकार के रासायनिक तेल का यूज़ होता है, जो खाने के तेल आते हैं उसका यूज़ होता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वन है भूनना, मीन्स रोस्ट करना। रोस्टिंग में क्या है, कोई वसा या तेल डायरेक्टली क्या है भोज्य पदार्थ पे हम लोग लगाएंगे, उसके बाद उसको सीधे आंच पे रख देंगे, उसको भूनना बोलते हैं। इसमें क्या है जैसे कि कई तरीके की चीज़ें इससे बनाई जाती हैं, मांस मछली हो गया, कई तरीके की सब्जियां भी इससे बनाई जाती हैं, जिससे क्या है जो टेस्ट है वो इन्हेंस होता है, इंक्रीज होता है जो फूड है भोजन है उसका। उसके बाद है नेक्स्ट वन बेकिंग। बेकिंग में क्या होता है, इसमें डायरेक्टली हॉट एयर चाहिए होती है, तो इसके लिए हमें हॉट एयर ओवन चाहिए होता है। ये क्या है बहुत ही इसमें ये कॉस्टली भी होता है
और क्या है इसमें धीमी गति से भोजन पकता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 250 to 500 फ़ारेनहाइट होता है। एक हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर इतना ही होता है। उसके बाद फिर इसमें क्या क्या पकाया जा सकता है, कई तरीके के बिस्किट, केक, ये सारी चीज़ें क्या है हॉट एयर ओवन में पकाई जाती हैं। इसमें डायरेक्टली जो हॉट एयर होती हैं वो क्या है भोजन के कांटेक्ट में आती, फूड के कांटेक्ट में आती हैं और ये इससे क्या है पकता है। नेक्स्ट वन है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग में क्या करते हैं, कोई जाली या कोई ऐसा चीज़ जिसमें क्या है जो आँच से गर्म हो सके, उसको डायरेक्टली क्या है आँच पे या आग पे रखते हैं, फिर उसके ऊपर भोज्य पदार्थ रखते हैं। इससे क्या होगा, जो भोज्य पदार्थ है वो इनडायरेक्टली क्या है कांटेक्ट में आ रहा है, फायर या आग के कांटेक्ट में आ रहा है, जिससे वो पक जाता है। इसमें क्या है आलू भूनना, रोटी पकाना भी इसी में आता है। ग्रिलिंग में कई तरीके के जो रोल हैं, कई तरीके के सॉफ्ट चीज़ें जो हमको बनानी होती हैं वो ग्रिलिंग यूज़ करके बनाया जाता है। ये मेथड जो है रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा यूज़ होते हैं। और फिर जो ग्रिलिंग है इसका जो टेम्परेचर है वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से हमें उस सॉफ्ट फूड को पकाने की ज़रूरत होती है। तो आज हम लोगों ने देखा कि क्या मेथड्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो जो प्रिंसिपल हैं वो इन्हेंस करते हैं टेस्ट को, और जो मेथड्स हैं वो मैंने आप लोगों को बताया 8 मेथड्स हैं किस तरीके से भोजन पकाते हैं। तो होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट इट। So thanks for watching the video. Bye for the next video.